आपने ये 5 साल में बल्कि 10 साल में आपने दिखा दिया। मगर अब सुन लो समाजवादी के दल्लो, सुन लो मेरी बात को। कल तक तुम कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब विकल्प के तौर पर एक मर्द मुजाहिद की पार्टी आपके दरमियान में और लड़ेगी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं पिंकी यादव को कि आपने असमोली के मुसलमानों को और दलितों को ये बता दिया कि आप सिर्फ यादवों का काम करती है, मुसलमान और दलित का काम नहीं करती है। आपका शुक्रिया। आजम खान जीती अपनी ताकत की वजह से, शफीकुर रहमान बर्क जीते अपनी ताकत की वजह से, समाजवादी की वजह से नहीं जीते। आपने वोट दिया आजम खान को, शफीकुर रहमान बर्क को, एसटी हसन को। अब चुनाव आएगा तो बोलेंगे दे दो बाबा अल्लाह के नाम पे हमको वोट दे दो। अरे ये तो क्लासिफाइड भिखारी है ये लोग। दे दो बाबा अल्लाह के नाम पे दे दो, सेकुलरिज्म के नाम पे दे दो बाबा। इंशाअल्लाह जब असमौली से यहां से मंदलिस का विधायक कामयाब होगा तो तुम्हारे घर के सामने कासा आकर भीख मांगेंगे कि हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो, हमने तुमसे नाइंसाफी की थी। मैं यहां पर आपकी हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, मैं आपकी सियासी क़यादत, आपको नेता बनाने की बात कर रहा हूं, मैं आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपके हुकूक की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो मुझे कहा जाता है कि नहीं ये वोट काटने को आया है। वोट काटने नहीं आया। 2019 के लोकसभा के चुनाव में सपा और बीएसपी मिलकर लड़े, सिर्फ 15 एमपी जीते। क्यों जीते? 75% तो मुसलमान वोट दिए, सीएसजीएस का डेटा है। आजम खान जीती अपनी ताकत की वजह से, शफीकुर रहमान बर्क जीते अपनी ताकत की वजह से, समाजवादी की वजह से नहीं जीते। आपने वोट दिया आजम खान को, शफीकुर रहमान बर्क को, एसटी हसन को। मगर ये बोलेंगे नहीं नहीं हमने जिताया। रे तुम कहां जीते? अगर तुम्हारे वोट पड़ जाते तो तुम 15 क्यों जीतते सपा और बीएसपी वाले? अगर अखिलेश जीते आजमगढ़ से तो मुसलमानों के वोटों की खैरात की वजह से जीते बहसत सांसद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारे एक एक इल्जाम का जवाब दे सकता हूं, तुम मेरे एक एक दलील का जवाब नहीं दे पाओगे। तुम मुस्लिम वोट को हासिल करते हो अपनी क़यादत को बनाने के लिए, अपने सियासी महल को तामीर करने के लिए। वोट तो मुसलमानों का लेते हो, बीजेपी का डर दला दिखाकर, ओवैसी का नाम लेकर, मगर मुसलमानों से तुमने क्या इंसाफ किया? अभी चुनाव नहीं हुए, अभी हमने खाली बोला तो घर पर भाग रहे। इंशाअल्लाह जब असमौली से यहां से मंदलिस का विधायक कामयाब होगा तो तुम्हारे घर के सामने कासा आकर भीख मांगेंगे कि हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो, हमने तुमसे नाइंसाफी की थी। आप बताइए कि आपके 415 गांव हैं असमौली में, कितने इंटर कॉलेज खोले गए? मोहतरमा विधायक तो माशाअल्लाह, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं पिंकी यादव को कि आपने असमौली के मुसलमानों को और दलितों को ये बता दिया कि आप सिर्फ यादवों का काम करती है, मुसलमान और दलित का काम नहीं करती है। आपका शुक्रिया। आपने ये 5 साल में बल्कि 10 साल में आपने दिखा दिया। मगर अब सुन लो समाजवादी के दल्लो, सुन लो मेरी बात को। कल तक तुम कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब विकल्प के तौर पर एक मर्द मुजाहिद की पार्टी आपके दरमियान में और लड़ेगी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। अब आपको डर कर नहीं, मैं तो असमौली के हमारे दलित भाइयों से भी हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, आइए मंदलिस का साथ दीजिए। मुसलमान और दलित मिलकर इंशाअल्लाह ताला असमौली से बीजेपी को कामयाब होने से रोकेंगे। समाजवादी नहीं रोक पाएगी यहां पर बीजेपी को, समाजवादी पार्टी यहां पर नहीं रोक पाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम पर इल्जाम लगता कि हम फिरका परस्ती, भड़काऊ भाषण देते हैं।
कौन सा बड़का भाषण देते हैं। अगर मैं मजलूम की बात करूंगा, अगर मैं इंसाफ की बात करूंगा, तो भारत के संविधान में तो यही लिखा गया है ना, राइट टू इक्वालिटी, बराबरी की बात फंडामेंटल राइट है। भारत के संविधान में प्रियम्बल में बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। ये कैसे हासिल होगा? फिर खाली तकरीर से हासिल होगा नहीं, वोट डालकर, अपनी क़यादत को बनाकर, अपना हिस्सा लेकर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल किया जा सकता है। ये शऊर आपके अंदर पैदा होना जरूरी है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमको बताया गया कि लॉकडाउन में इसी गांव में मस्जिद के इमाम साहब को हजरत पुलिस ने, मोहब्बत से बोलते हैं हम, हजरत पुलिस ने इमाम साहब को जोतकोप किया, मारा। मोहतरमा विधायक को फोन गया तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, मार खाओ, मैं कुछ नहीं कर सकती। जब हमारे बुजुर्ग पर लाठी पड़ रही थी, उनको जोतकोप किया जा रहा था, मारा जा रहा था, जब आप ऐसे वक्त में मदद करने नहीं आए, अब चुनाव आएगा तो बोलेंगे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे हमको वोट दे दो। अरे ये तो क्लासिफाइड भिखारी है ये लोग। दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो, सेकुलरिज्म के नाम पे दे दो बाबा, बाबा दे दो हमको, हमें छोड़ दो, हम माफ कर दो, हम आपके पैर छूते हैं। और मुसलमान जज्बाती है, वो देख के बोलेगा यार, आंसू निकलता है ना, हमको जज्बात में आ जाते हैं। माशाल्लाह से इतना गोश्त खाते हैं कि जज्बाती हो जाते हैं। और खाना भी चाहिए, प्रोटीन, ताकत बनती है। देता तो कोई है नहीं बाबा, ना ये मुख्यमंत्री बाबा देते, ना वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देते। मगर जज्बात होश के साथ, जज्बात अपनी औलाद के साथ, जज्बात अपने मुस्तकबिल के साथ, जज्बात इन नाइंसाफी के खात्मे के लिए जज्बात में आकर जालिम का साथ नहीं देना, जज्बात में आकर उसका साथ नहीं देना जिसने आपका इस्तेसाल किया, जज्बात में आकर उसका साथ नहीं देना जिसने आपको खिलौने देकर आपकी पीठ में खंजर घोंपा। जज्बात के साथ अपनी पार्टी मंजिल को कामयाब करिए, यह सही जज्बात है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट